आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मौजूद हैं और आज यहाँ पर ध्रुव किशोर पाटिल और भगवती शर्मा इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों के ऊपर जो है सबूत देते हुए ऐसा कहा कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। जहाँ आप सभी को ये पता होगा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन जो मीरा भाईंदर के माजी आमदार रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि रविकांत उपाध्याय, ये जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है, उन्होंने जो है एक ही एड्रेस के 3 अलग अलग वोटर आईडीज़ बनाए थे। जहां उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जो है आरोप लगाए थे कि इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्रुव किशोर पाटिल और भगवती शर्मा इन्होंने क्या कहा। हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी को नमस्कार। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कुछ जानकारियां साझा करने के लिए हमने बुलाई है। आप लोग आए, इसके लिए आपका खूब खूब आभार। विगत कुछ दिनों से कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची के ऊपर में कई तरह के आरोप। पहले उन्होंने मतदाता सूची के अंदर में 145 से कुछ 59,000 वोट बढ़े थे, उसके बारे में भी कुछ आरोप लगाए थे। उस समय हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया था कि शहर की जब आबादी बढ़ती है तो वोट बढ़ने वाले ही है, लेकिन हमने कभी भी इस तरह के आरोप नहीं लगाए कि ये कांग्रेस ने बढ़ाया, कि इसने बढ़ाया, कि इसने बढ़ाया। जबकि उस समय उन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन ये किया था कि 9 नंबर और 22 नंबर के अंदर में 16,000 वोट बढ़े थे और वहां के 34,000 वोट जो हुए थे उसमें 30,000 वोट कांग्रेस को मिले थे। लेकिन हमने कोई आरोप नहीं लगाया कि वो गलत चीज हुआ कि क्या हुआ, ये स्वाभाविक चीज, उसका जवाब दिया था। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ डबल वोटों के बारे के अंदर में बताया था, जिसके अंदर में बताया गया था कि कुछ लोगों के डबल वोटिंग आए हुए हैं और उसका भी कहीं ना कहीं इशारा बीजेपी की तरफ किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर के अंदर में उन्होंने खाली 1-2 उदाहरण पेश किए। मेरे पास के अंदर में यहाँ पे कई ऐसे उदाहरण है जो एक बूथ में नाम आ रहा है, 2 बूथ छोड़ के तीसरे बूथ में भी सेम नाम आ रहा है। ऐसे मेरे पास में सैकड़ों उदाहरण। उनको ये सोचना चाहिए कि जब बता रहे हैं तो पूरे मीरा भाईंदर के बारे में बताना चाहिए। ये एक इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल गलती है, क्या गलतियां है उसके ऊपर में डेफिनेटली कोई ना कोई चीज का सोल्यूशन होना चाहिए। मैं आपको अंत के अंदर में बताऊंगा ऐसे उदाहरण आपको। लेकिन ये होने के कारण क्या है, कई भाड़ोत्री प्लेट हम भी मानते हैं, एक प्लेट छोड़ के जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाते हैं। ऐसे समय में उनको हर बार के अंदर में नए फॉर्म भर देते हैं तो उनके नाम एज इट इज रह जाते हैं। कुछ फॉर्म जब नए भरे जाते हैं तो उसके अंदर के अंदर में एक कॉलम रहता है जिसपे एपिक नंबर या वो यादी नंबर डालना पड़ता है, जिससे उसका उसके अंदर में आ जाता है। लेकिन फॉर्म में गलतियां की जाती है, भरने के अंदर भी गलतियां होती है, उसके अंदर में फिर जब जाता है तो पता चला वो दूसरे एरिया के अंदर में ही चले गए ना। तो वो एक टेक्निकली मिस्टेक को हम कह सकते हैं। ऐसे प्रत्येक बूथ के अंदर में गलतियां हुई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आजाद नगर, इस आजाद नगर के अंदर में गोल्डन नेस्ट के कई वोट आए हैं। तो ये होता है कि जरूर उन्होंने फॉर्म भरा होगा, लेकिन ये गलती की होगी, उसके कारण से भी वहां चले जाएंगे। ये हम भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमने आरोप नहीं लगाया। इस चीज में सुधार होना चाहिए। और ये चीजें 2002 से चली आ रही। तब किसकी गवर्नमेंट थी, वो कभी मोदी जी का नाम लेते हैं, कभी बीजेपी का नाम लेते हैं, तब भी तो गवर्नमेंट उनकी थी ना, तब क्यों नहीं सुधारा। आज ये भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट है, उनके कार्यकाल के अंदर में बिहार से SIR शुरू हुआ। वो किसके लिए हुआ, इसी के लिए हुआ कि किसी के डबल नाम नहीं रहने चाहिए, किसी भ्रष्ट व्यक्ति के वोटिंग उसके अंदर में नहीं रहने चाहिए। तब इन्होंने ही ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया कि भाई SIR ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि नहीं, SIR होना चाहिए और हम चाहते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर ने भी बीच के अंदर में, आपने समझे तो आप तो ज्यादा जानकार है, ठीक है, कि उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि हम भारतवर्ष के हर स्टेट के अंदर में ये SIR कराएंगे, ताकि जो काफी वर्षों से उस यादी के अंदर में ऐसे 2 बार 3 बार नाम आए हुए हैं या दूसरे के नाम गलत आगे कर गए हैं, ऐसे नाम को सुधार करके और एक अच्छी यादी, नवीन यादी तैयार हो सके। और
महाराष्ट्र का भी उसके अंदर में नाम लिया है। बहुत जल्दी यहाँ पे भी उन्होंने निर्देश दिए, ये काम शुरू होने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि भी कि ये आरोप लगाना, खाली कह देना से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। हम तो ये आपको अभी उदाहरण बताता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये सेम नाम है, ये सेम नाम, बराबर है। दोनों की यादी अलग अलग, एक है 285 के अंदर में, एक है 261 में। मतदाता का ना बता देता हूं मैं आपको। खान उमैया तस्लीम, ये दो जगह नाम है। फिर है शेख रजिया यूसुफ, जिसको 1111 नंबर के बूथ 285 में 1111 नंबर का वोटिंग है, और उसका वोटिंग दूसरी एक 261 में 529 में है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ 285 पार्ट नंबर में 1112 नंबर है शेख सलीम इब्राहिम, इसका 284 के अंदर में 459 है। ऐसे मेरे पास में तो ये जो यादी है मैं इसके अंदर में सब निकाला हूँ, और भी निकालूंगा, और इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत करेंगे कि भी ये जो भी ऐसे नाम है इनको आप पूरे 145 से 146 सभी के अंदर में ये डिलीट होने चाहिए। ये तो दोबारा नाम है, ऐसे ही डेथ हुए नामों की भी हम लिस्ट बना रहे कर रहे, एक एक हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, उसको निकाल करके हम आगे कंप्लीट करके और उस चीज के अंदर में प्रयत्न करेंगे कि एक साफ सुथरी यादी बन सके। यही आपसे साझा है। क्या मैंने आपको बताया दो तरीके से हो रही है। एक तो हम जब फार्म भरते हैं ना, तो उसके अंदर में जब एपिक नंबर नहीं भर पाते हैं ना, तब ये दूसरे वार्ड के अंदर में चली जाती है, दूसरे पार्ट नंबर के अंदर में चली जाती है। एक गलती वो होती है। दूसरी गलती क्या होती है कि जब कोई नया एरिया डेवलप हुआ है तो वहां का सेक्शन क्रिएट नहीं किया जाता है। सेक्शन क्रिएट नहीं किया गया तो खाली वो जो बिल्डिंग का नाम भरा है, तो जब संबंधित विभाग के पास में जाता है तो वो देखता है ये बिल्डिंग इधर होगी, तो उसको उस सेक्शन के अंदर में जोड़ देते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर में नाम से दूसरे 2, 3, 4 बिल्डिंग भी घुसी हुई है। ऐसे भी उदाहरण है। हमारे ही एक वार्ड है 6 नंबर वार्ड, जिसमें रानी सती है, उसमें 6 बिल्डिंग है, 102 के अंदर में 15 वोटिंग है। इसका मतलब वो खाली उस बिल्डिंग का नहीं है, उसके अंदर में दूसरे है। हम लोगों ने कोशिश करके, मैं आपको उसके भी उदाहरण कागज दिखा दूंगा, हमने वो प्रयत्न करके उनके पार्ट नंबर, उनके जो सेक्शन नंबर अलग अलग करके सोसाइटियों से लेटर लेकर के उनके वोटिंग के नाम लेकर के अलग अलग भी किए हैं। हंड्रेड परसेंट लेकिन उसका आई कार्ड बकायदा वोटर आई कार्ड, इसका मतलब नहीं, ये आरोप जैसे आप लगा रहे हो, आरोप नहीं, कांग्रेस का आरोप नहीं। मैं कहा हुआ तो उसी का तो जवाब देने के लिए मैं आया हूँ ना, कि कांग्रेस ने एक व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगा करके हमसे जोड़ने की कोशिश की। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, ये भी किसी के रिश्तेदार निकल जाएंगे, किसी पॉलिटिकल नगर सेवक के भी मित्र निकल जाएंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में भी गए होंगे, वहां फार्म भी भरे होंगे, तो हम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जोड़ नहीं रहे। उनका काम एक आरोप लगाना है, क्योंकि हर हारे हुए उम्मीदवार का कहीं न कहीं एक बहाना होता है कि वो एक ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप के पहले हर बूथ पे, मैं हर बूथ के अंदर में जानकारी दे रहा हूँ आपको, खाली पर्टिकुलर एक नहीं दे रहा हूँ, हर बूथ के अंदर में ऐसा हुआ है। किसी में 4 नाम डबल है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, ऐसे सब और ऐसा है ना चौहान जी का उत्तर दे रहा हूँ मैं, चौहान जी, कि हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग की ओर से दोबारा मतदार जो होते हैं उनके नाम डिलीट करने के लिए बाकायदा उनका सर्वे होता है और वो नाम डिलीट करते हैं। तो उसी तरह से अगर उनका नाम 3 बार आता है तो इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि उनको ढूंढ के उसको डिलीट किया जाए। उन्होंने किया नहीं तो गलती और इलेक्शन डिपार्टमेंट की। कांग्रेस का आरोप भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, चुनाव आयोग ने। देखिए उन्होंने बोले उन्होंने कहा कि ये जो हम आरोप लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, उसका आरोप, उसका जवाब चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने
साथ साथ के अंदर में फोटो डाली गई जिसके अंदर में उस व्यक्ति के साथ में नरेंद्र मेहता जी को जोड़ा गया। इसके लिए ये जवाब देने के लिए हमको आना पड़ा, बाकी हमको कुछ नहीं है। हम तो आपसे अभी जितनी भी जानकारी साझा की है उसके अंदर में किसी पे आरोप नहीं लगा रहे। उनके एरिया के अंदर में भी बहुत है। अभी इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? हैं? इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? इसको सुधारने के लिए तो इलेक्शन कमिश्नर ने डिक्लेयर किया ना, हम हर स्टेट में SIR का अभियान चलाएंगे, हर स्टेट के अंदर में। और महाराष्ट्र के अंदर में भी उन्होंने ऐसा आदेश दिया है कि आप अपनी पूरी तैयारी करिए और हमको समय बताइए कि किस समय के अंदर में ये अभियान चालू होगा। मतलब ये सब चीजें होगी। चुनाव करीब है, ऐसे में किस तरह की वोटों की हो सकती है, किस तरह का भाजपा स्ट्रैटेजी करेगी, अपनाएगी और या फिर सूचना उनको देगी? देखिए, हमारे हर चुनाव के अंदर में एक पोलिंग एजेंट अंदर बैठता है। जब आपकी वर्किंग है, मैं किसी भी पार्टी अपनी अपनी वर्किंग करती है, हमारी भी वर्किंग है। और हमारी वर्किंग के अंदर में हमारे घर घर जाकर के कार्यकर्ता जब सर्वे करते हैं, पदाधिकारी सर्वे करते हैं, तो एक लिस्ट बनाते हैं। जो बूथ एजेंट जब वहाँ पे बैठता है उसको एक लिस्ट दी जाती है कि ऐसे वोटर इनका डबल भी वहाँ पे भी है, इनका यहाँ पे भी है, या किसी की फोटो अलग अलग है। मेरे पास में ऐसे भी उदाहरण है कि एक ही एड्रेस, देखिए एक यादी जो होती है उसमें 10 बीडिंग होती है, उसके बाद में दूसरी चालू हो जाती है। 2 यादी छोड़ के सेम एड्रेस पे सेम भी गया। तो हम ऐसी जानकारी हमारे पोलिंग एजेंट को देते हैं जो वहाँ पे बैठते हैं, और वो उस समय उस चीज का ऑब्जेक्शन देते हैं। जाता है क्या हम उम्मीद कर सकते हैं बनाने वाला एक ही ऑफिसर होगा ना, आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चुनाव आयोग से संबंधित मीरा भाईंदर, उसके कार्यालय में जाकर आप आंदोलन पूरी करते, वहां आप लेटर व्यवहार पूरी करते, सालों साल से यही सामने आता है। यही प्रॉब्लम, चाहे वो कांग्रेस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, या अदर पार्टी की हो, सबके साथ मीरा भाईंदर जो ये सब झेले हमेशा। जो आप लोग का बड़ी पार्टी है, आप अपना काम करते हो, इधर उधर की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे। बात आते मुद्दे पर बात यही है कि इसके आपके पास क्या ठोस रणनीति है? देखिए, आपने बोला, आप सही हो। हमारा हमेशा जब ऐसा होता है, देखिए एक और बात बता देता हूँ, जैसे तुम किशोर जी ने कहा, जब भी वोटर मतदाता यादी जब प्रसिद्ध होती है उस समय में हर राजनीतिक पार्टी को एक नोटिस दिया जाता है, लेटर दिया जाता है कि हमने ये यादी के अंदर में जो नाम जोड़े हैं, काटे हैं, उसके लिए हम आपको आज बुला रहे हैं, यादी प्रसिद्ध कर रहे हैं। आपको अगर इसमें कोई भी सुझाव है, कोई भी ऐसी शिकायत है, उसको आप बता सकते हो। हमने जब ऐसी मीटिंग हुई है उसके अंदर में बताया, कुछ का एक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर में हमको आशा है पूर्ण की जो ये SIR वाला अभियान चलेगा उसके अंदर में आने वाले 2-4-6 महीनों के अंदर में हर स्टेट के अंदर में यादियां क्लियर हो जाएगी। तो सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वहाँ पर जो है उन्होंने साफ साफ ये जाहिर किया है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये जो गलती है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा हुई है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं वोट चोरी की इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने ऊपर लगाने से जो है मना कर दिया है। उन्होंने साफ साफ ऐसा कहा है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, इलेक्शन कमीशन की वजह से जो है इसमें कुछ नज़रअंदाजगी होती हुई दिख रही है। ऐसे में आपको इस पूरी खबर से क्या लगता है? क्या ये जो वोट चोरी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये जो आने वाले मनपा चुनाव है इसके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, या फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने सबूत मिटाने के लिए और भी प्रयास करेगी और कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहने वाली होगी? ऐसे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।